ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री कुंतो सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। इस संसार में बहुत प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वैसे होते हैं जो बाहर से कठोर रहते हैं पर अंदर से मुलायम होते हैं। दूसरे वो होते हैं बाहर से मुलायम होते हैं और अंदर से कठोर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बाहर से ही मुलायम होते हैं और अंदर से ही मुलायम होते हैं। जो अंदर बाहर दोनों से मुलायम होते हैं वो किशमिश की भांति होते हैं। जो बाहर से मुलायम हो अंदर से कठोर हो बेर की भांति होती है। बेर समझते ना आप लोग? बेर नहीं समझते, खाने का होता है वो, अभक्ष होता है। हाँ, समझ गए। और तीसरे होते हैं जो बाहर से कठोर और अंदर से मुलायम होते हैं, वो श्रीफल अर्थात नारियल की भांति होते हैं। यहाँ पर नारियल यही कह रहा है, पान के पत्तों से काठिन्य और मुलायम की बात बाहर से नहीं अंदर से देखो। बाहर से मुलायम होने से क्या होता है, बाहर से कोमल होने से क्या फ़ायदा होता है, अंदर से होना चाहिए। यानी इसका परिमाण चमड़ी से नहीं होता। कौन कितना कठोर और कौन कितना सरल है, इसका आकलन चमड़ी से नहीं होता बल्कि हृदय से होता है। जिसका हृदय कोमल है, सरल परिणामी है, उसकी बात करो। श्रीफल भले बाहर से कठोर होता है पर अंदर से कोमल होता है। आचार्य जी ने कहा भी है कि आचार्य परमेष्ठी कैसे होते हैं, बाहर से अनुशासन में रहते हैं। लगता है बहुत कठोर अनुशासन, बहुत कठोर अनुशासन, लेकिन अंदर से क्या रहते हैं, उनके भाव ये रहते हैं सामने वाले को सच्चा रास्ता प्राप्त हो, अंदर दया से भरे होते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी बाहर से कठोर दिखाई देते हैं पर अंदर से उनके अंदर करुणा की मुलायमपना भरा रहता है। नवनीत जैसा उनका हृदय हुआ करता है। ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर कठोरता नहीं दिखाएंगे तो अनुशासन के बिना कोई भी काम करने वाला नहीं है। न संघ व्यवस्थित चलता है न समाज व्यवस्थित चलती है। जब कठोरता अपनाते हैं तभी अनुशासन बनता है। मुलायम हो जाने पर कभी भी कार्य नहीं बनता। समझ में आ रहा है ना? जैसे घी निकालना हो ना तो चम्मच से सीधा नहीं निकलता, एक टेढ़ी चम्मच होती है, उसको परी बोलते। क्या बोलते हैं उसको? उससे घी निकालते हैं। सीधी अगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी अगली करना पड़ती है। वैसे कभी कभी अगली सीधी है पर टेढ़ी करना पड़ती है। वैसे अंदर से मुलायम है, बाहर से कठोर होना पड़ता है, तभी अनुशासन दिखाया जा सकता है, अनुशासन का पालन कराया जा सकता है। उसके बिना अनुशासन का पालन हो ही नहीं सकता। कठोरता तो अपनाना ही पड़ती है। तो हमारे लिए समझना है, बाहर से हम भले कठोर हों पर अंदर से मुलायम होना चाहिए। बाहर से चमड़ी मुलायम होने से कहीं अंदर का कठोरपना जो है वह आपके लिए सुख नहीं दे सकता। बाहर भले आपकी चमड़ी कठोर हो जाए लेकिन अंदर से कैसे होना चाहिए? मुलायम। ऐसे ही आपकी वाणी है, भले आपकी वाणी मुलायम हो, है ना, अगर अंदर कठोरता है तो क्या मतलब है? और कुछ लोगों की वाणी कठोर होती है, अंदर से वो मुलायम होते हैं, सबका भला करने का भाव रहता है। जैसे कोई भी दवाइयाँ हैं, आज तक देख लेना, वो दवाइयाँ कड़वी होंगी तो ज़्यादा असर करती हैं,
और दवाई कड़वी होती है। आज का ज़माना एलोपैथी का है तो शुगर कोटेड कर दिया जाता है ऊपर से, लेकिन अंदर तो कैसी रहती है वो? कड़वी रहती है। तो कड़वी दवाई ही रोग को दूर करती है। ऐसे ही बाहर का कड़कपन ही सामने वाले को सुधारने में सहयोग करता है। जैसे रोग को दूर करने के लिए कड़वी दवाई है, वैसे दोष को दूर करने के लिए कड़ा अनुशासन बहुत आवश्यक होता है। बिना कड़े अनुशासन के यह हमारे दोष समाप्त नहीं होते। आज माता पिता क्या कर रहे हैं? बाहर से भी मुलायम हो रहे हैं और अंदर से भी मुलायम हो रहे हैं, इसलिए बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन माता पिता को अंदर से तो मुलायम होना चाहिए, लेकिन बाहर से कड़क होना चाहिए, अर्थात अनुशासन में रखना चाहिए। तभी तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। आप बाहर से ही मुलायम हो जाते हो तो बच्चे आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। कहते हैं माता पिता को मनाने में कितनी देर लगती है, मोमबत्ती को पिघलने में कितनी देर लगती है, और अपने माता पिता को वो पिघला लेते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और विकृत जीवन जीने लगते हैं। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों के प्रति कठोर अनुशासन रखना चाहिए। माता पिता यदि अपने बच्चों के लिए प्यार से गाल पर हाथ फेर सकते हैं तो गलती पर एक गाल पर चांटा लगाने का भी अधिकार होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो बच्चा कभी सुधर नहीं सकता, सही रास्ते पर आ नहीं सकता। ये अधिकार आपको है, आप अपना अधिकार स्वयं ही समाप्त करते चले जा रहे हैं। बच्चे गलती करते हैं, आप तत्काल टोको, तत्काल उनके गाल पर चांटा मारो, ये गलत बात है, ऐसा ठीक नहीं। पर आप क्या करते हो? मोहवश रागवश उसको इग्नोर कर जाते हो। और सबसे न गलती करती हैं माताएं। यदि माता को मालूम भी हो कि हमारा बेटा गलत है, हमारी बेटी गलत है, तो पति को नहीं बताएंगी, वो छिपा लेंगी, कोई डांट पटेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो सबसे ज़्यादा गलत कर रही हैं ये माताएं। मोहवश रागवश बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने में यदि कोई हाथ है तो ममता भरी माँ का है। उसे थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। वर्तमान में भले बच्चे को कष्ट हो जाए, उसका पूरा भविष्य अच्छा हो जाएगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसके बारे में नहीं सोचोगे तो बाद में ज़िंदगी भर रोगे, पछताओगे। बच्चे को भी डांटोगे, वो 5 मिनट रोएगा, ज़िंदगी भर बाद में यदि गलत रास्ते पर चला गया, आप भी रोगे और वो भी रोएगा। इसलिए 5 मिनट रो लो, तुम भी रो लो, वो भी रो, लेकिन ज़िंदगी भर उसकी अच्छी बना दो और आप भी ज़िंदगी भर सुकून से रहो। ये काम। कुछ माता पिता होते हैं बच्चों के स्कूल नहीं भेजते लाड़ प्यार के कारण। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, भविष्य कैसे बनेगा उसका? हाँ, हम लोगों को भी लगता है कि गुरु महाराज इतना अनुशासन क्यों रखते थे, क्यों रखते, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है यदि अनुशासन ना होता तो क्या होता। आचार्य ने लिखा भी है, डांट के बिना शिष्य व शिष्य का भविष्य ही क्या। आप लोगों को हिंदी में मतलब कन्नड़ भाषा वाले को थोड़ा समझा देते हैं। डांट, जो शीशी होती है ना, शीशी समझते हैं ना, बोतल, उसके ऊपर जो ढक्कन लगता है ना, उसको डांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डांट, 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 डांट लगा दो। डांट लगत नाव मझधार पार जावे, तो डांट कहलाती है। और जी ये भी डांट कहलाती है। समझ गए ना? तो आचार्य ने लिखा, डांट के बिना शिष्य व शिष्य का भविष्य क्या। यदि शीशी में डांट यानी ढक्कन नहीं होगा तो उसकी जो सामग्री वो फैल जाएगी, वो कोई उपयोगी नहीं रहेगी। ऐसे यदि शिष्य में डांट ना हो तो वो ही बिगड़ जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए शीशी में डांट लगा के रखो और शिष्य और पुत्र को डांट कर रखो, तभी भविष्य में कुछ पाया जा सकता है, कुछ हासिल किया जा सकता है, वरना कुछ भी हासिल नहीं होगा। शीशी फैल जाएगी, बेकार चली जाएगी, और शिष्य और पुत्र बिगड़ जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए दोनों को डांट बहुत आवश्यक है, शिष्य व शिष्य, इन दोनों को। अब आपके यहाँ शिष्य नहीं है, आपके पुत्र हैं, तो उनके लिए डांट लगा करके रखो। आपको हमेशा निगरानी रखने की आवश्यकता है। जैसे आप दूसरों को तो लगा देते हो कैमरा, सावधान, आप CCTV कैमरे की निगरानी में, पर आपके बच्चे किसकी निगरानी में? उनको भी तो निगरानी में रखो ना, तब तो रानी बनेगी, वरना पता नहीं कौन सी क्या बन जाएगी, पता नहीं। यदि बच्चियों को
रानी बनाना है तो निगरानी रखो। यदि आपकी बच्चियां निगरानी में नहीं रहेंगी आपकी, तो रानी नहीं बन पाएंगी, बल्कि वो कहीं ना कहीं विकृत रूप ले लेंगी और आपको भी बदनाम करेंगी, अपने आप का जीवन भी बर्बाद करेंगी। इसलिए बच्चियों पर निगरानी होना चाहिए माता पिता की। वो कहाँ जा रहे, कैसे रह रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, किससे मोबाइल पे बात कर रहे, कितने समय कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कॉलेज जाते कि नहीं, स्कूल जाते कि नहीं जाते, कहीं बीच में कहीं घूमने तो नहीं चले जाते, कहीं तुम्हारे पिकनिक स्पॉट पर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं गार्डन में तो नहीं घूम रहे हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ। जरा सोचो विचार करो। ये निगरानी नहीं रखोगे तो तुम्हारी बेटी रानी नहीं बन पाएगी। रानी बना के रखना है तो निगरानी रखो, तब तुम्हारी बिटिया रानी कहलाएगी। मुंशी रानी, बिटिया रानी, वरना फिर आप बिटिया रानी के नाम से ही आंसू बहाने लगोगे। बेटी ना होती तो अच्छा होता, तो कहते फिर बाद में ऐसी औलाद ना होती तो अच्छा होता, जो बदनाम करके चली गई। ऐसा तुम्हारे मन में उस समय भाव आएगा। इसलिए कठोरता का होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पर श्रीफल कह रहा है। मृदुता और काठिन्य की सही पहचान तन को नहीं, हृदय को छूकर होती है। सही कौन मुलायम है, कौन कठोर है, ये हृदय में जाकर के देखिएगा। कभी कभी माता पिता और गुरु कठोर नजर आते, पर माता पिता गुरु कठोर नहीं होते, है ना। वो अंदर से मुलायम होते, बाहर से दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है, ताकि सभी रास्ते पर आ जाएं। समझ में आ रहा आप लोगों को? हाँ, महाराज भी कभी कभी आप लोगों को डांटते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए कठोरता है, बल्कि हृदय में तो करुणा है, पर आप सही रास्ते पर क्यों नहीं आ रहे, इसी डांट पाड़ना पड़ती है, डांटना पड़ता है। सही रास्ते पर चलो, ये गलत। देखो, यदि माता पिता हमारे लिए गलत रास्ते से नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? और गुरु हमें गलत रास्ते से नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? बोलो। अब मान लो माता पिता शांत बैठ जाए तो औलाद बिगड़ जाएगी, और साधु शांत बैठ जाए तो समाज बिगड़ जाएगी। यदि हम यहाँ आते, हमें क्या कमी थी बताओ? यदि हम प्रवचन नहीं करते, सुधार की बात नहीं करते, तो आपको हमारा क्या बिगाड़ हो जाता? आचर्य होती, स्वाध्याय होता, सब कुछ होता। लेकिन याद रखो, यदि माता पिता कुछ भी नहीं करते, शांत बैठते हैं, तो उनकी औलाद संतान बिगड़ जाती है, और शादी भी शांत बैठ जाए तो समाज बिगड़ जाती है। इसलिए माता पिता को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, वो गलत पर डांटते रहना चाहिए, सही रास्ता दिखाते रहना चाहिए। इसी प्रकार गुरु को भी अपने समाज के लिए सही रास्ता बताते रहना चाहिए। क्योंकि मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जब मैं किसी समाज में जाता हूँ दो काम करता हूँ। एक अपनी साधना करता हूँ, दूसरा समाज का समाधान करता हूँ। समाज में जो भी गलतियाँ हैं, गड़बड़ियाँ हैं, उनका समाधान करना और अपनी साधना करना। पूरा समय साधना को देना, बचा हुआ समय समाज की विडंबनाओं का समाधान करना, शंकाओं का समाधान करना। चाहे वो मंदिर संबंधी हो, चाहे वो है आपके समाज की कमेटी संबंधी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको सुधारने का काम साधु का होता है वक्त वक्त पर। और मैं तो ये कहता हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, इशारे में ही समझ जाए तो काम हो जाता है। तो समझना चाहिए लोगों को। कुछ तो समझ रहे हैं और सही रास्ता अपना रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो कुछ तो संसार में ऐसे होते हैं जिनको समझाना मुश्किल होता है। कैसा होता है? मुश्किल होता है। भगवान भी चले गए, तीर्थंकर के समोषण में भी नहीं समझ पाए, तो हमारे समोषण, हमारे यहाँ क्या समझेंगे? हमारा समोषण तो है नहीं। तीर्थंकर भी समझा चले गए, उनकी मति नहीं सुधरी, तो उन्हें कोई समझा नहीं सकता। अपन तो कह सकते हैं, आपको समझना हो तो अच्छी बात है, नहीं समझना तो अच्छी बात है। हाँ, मान लो किसी को दुर्गति में जाना हो तो जबरदस्ती तो रोका नहीं जा सकता। बोलो भाई, राजा सैनिक को जाना था, महावीर भगवान ने क्या कर लिया? बचा पाए क्या? कुछ नहीं। बैठे रहो, तुम सब कुछ करते रहो, जाना है तो तुम कौन रोक सकता है? क्योंकि पहले तुमने ऐसा कुछ कर लिया है जिससे तुम्हारी बुद्धि काम में नहीं आ रही। तीर्थंकर के सामने भी बुद्धि काम में नहीं आ रही। अब बताओ, यदि कुंदुसार के सामने बुद्धि तुम्हारे काम में ना आए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो लगती नहीं है। तीर्थंकर के सामने नहीं आई, पूछ भी रहा है कि भगवान हम संयम क्यों नहीं ले पा रहे? बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली, नरकायु का आश्रय कर लिया। क्या कर लिया?
ऐसे ही होंगे बहुत सारे जीव जिन नरकायु का आश्रय कर लिया होगा, समझाने के बाद भी आने की जरूरत नहीं है, समझाने के बाद भी सुनने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं ऐसे जीव के लिए अपन, समझ गए? परिणाम नहीं बिगाड़ना, समाधान करने के भाव रखना है। समझ जाओ तो अच्छी बात है। आज जैसे हमेशा बताते हैं हम लोगों को, किसी भी जीव को हम उतना ही बता सकते हैं, उतनी करुणा कर सकते हैं जितनी अपनी सीमा है। सीमा से ज़्यादा करुणा नहीं, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं वो। कैसे करना? तो कोई कीचड़ में फंसा है तो उसको अपना हाथ मत दो, उसका हाथ पकड़ो, उसे खींचो। यदि पट्ठा बाहर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो चल दो। हाँ, क्यों परिणाम खराब करो अपने, क्यों विकृत करो? हमारा एक पुरुषार्थ सीमा तक है। निकालना है कीचड़ से निकल आओ, नहीं निकालना है अब कौन समझा सकता, कोई नहीं निकाल पाया, समझ गए? इसलिए इतना ही बहुत है। कोमलता और कठोरता का वास्तविक परिचय शरीर को छूकर नहीं, अपितु हृदय को छूकर के होता है। ये बात यहाँ पर हुई। अब आगे चलते हैं तो कह रहे हैं आगे, सुनो प्रश्न नंबर 311 पर है। श्रीफल की सारी जटाएं हटा दी गईं, सर पर एक चोटी भर तनी है जिसमें महकता खिला खुला गुलाब सजाया गया है। प्रायः सबकी चोटियाँ अधोमुखी हुआ करती हैं, परंतु श्रीफल की ऊर्ध्वमुखी है। हो सकता है इसलिए श्रीफल के दान को मुक्ति फल प्रद कहा हो। देखो आप लोग, चोटियाँ कहाँ हैं? अरे नीचे की ओर आती हैं। चोटियाँ कहाँ आती हैं? बाल की चोटी नीचे की ओर आती है, चाहे पंडित की हो चाहे पंडिताइन की हो। कहाँ जाती है चोटी? नीचे जाती है। लेकिन श्रीफल की जटा चोटी कहाँ होती है? ऊपर होती है। उसके जटा निकालने का चोटी नहीं बचती है ऐसी। तो वो संकेत कर रही है, आचार्य भगवंत का चिंतन है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आखिरकार सबकी चोटियाँ सिर की नीचे होती, श्रीफल के ऊपर क्यों होती हैं? इसलिए क्योंकि श्रीफल ये संकेत करता है जो भगवान के चरणों में आता है वो ऊर्ध्वगामी होता है, और इसलिए शायद श्रीफल को चढ़ाते हैं ताकि हमें ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्राप्त हो जाए। इसलिए श्रीफल को सबसे अच्छा फल मान करके भगवान के श्री चरणों में चढ़ाते हैं, क्योंकि उसकी चोटी कहाँ रहती है? ऊपर की ओर होती है। और हमें कहाँ जाना है? चोटी की विद्वान बनना है ना? चोटी पर, यानी चोटी क्या है? अग्रभाग, लोक के अग्र से घर पर जाकर के सिद्ध प्रवेश बन करके बैठना है। इसलिए श्रीफल को हम चढ़ा रहे हैं। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, समझ गए आप लोग कि नहीं? उसका मायना समझा जाए तो है, नहीं समझा जाए तो बिल्कुल नहीं। समझ गए? जैसे आप लोगों ने सुना होगा लक्ष्मी और सरस्वती, ये कोई देवी नहीं है ना? सरस्वती माने जनवाणी माता और लक्ष्मी माने धन रुपया। लेकिन परिकल्पना की किन लोगों ने? दार्शनिकों ने। क्या परिकल्पना की? लक्ष्मी को खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? खड़ा। यानी लक्ष्मी चंचला होती है, धन कभी रुकता नहीं। कभी रुकता है धन? कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, चलता रहता है। और उसका वाहन उल्लू बनाया। लक्ष्मी का वाहन क्या? उल्लू। जानते हैं आप लोग? जिसको दिन में नहीं दिखता, वो कौन होता? उल्लू। इसी प्रकार से आप लोग क्या बोलते हैं उल्लू को? उल्लू कुछ बोलते होंगे, समझ गए, वही बोलते हैं। तो क्यों बनाया उल्लू को वाहन? क्यों बनाया? इसलिए कि जिसके सर पर लक्ष्मी बैठ जाती है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, धर्म कर्म कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए उल्लू उसका वाहन बनाया। कुछ दिखाई नहीं देता उसको। जिसके सर पर क्या बोलती है? बोले पैसा बोलता है, तो वो ढंग से बात नहीं करता आदमी से, ज़्यादा पैसा हो जाता है तो। इसलिए उसके ऊपर लक्ष्मी बैठ गई। वो क्या बन गया? उल्लू। उसे ना प्रभु दिखते, ना गुरु दिखते, कुछ नहीं दिखते। वो किसी का भी अपमान करने तैयार हो जाता है समाज में। समझ आया? और दूसरी सरस्वती। सरस्वती का क्या बनाया वाहन? हंस। हंस क्या करता है? दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ लेता है। अर्थात जो संसार में सार ग्रहण करे, असार छोड़ दे, वह समझो उसके कंठ में सरस्वती का वास हो गया। क्षीर नीर विवेक जिसके पास आ गया,
वो सही सही ग्रहण करता है, गलत गलत को छोड़ देता है। और उल्लू सब गलत गलत ही स्पर्श करता है। समझ में आया ना आपको? संग्रहित करता है। ये है, ना तो कोई उल्लू वाहन है, ना हंस कोई वाहन है, सरस्वती कोई ना ऐसी कोई देवी है, ना कोई लक्ष्मी देवी है, बल्कि प्रतीक रूप में आपको समझाया गया है, बताया गया है कि लक्ष्मी की उपासना करने वाले हमेशा धन 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 धन, पैसे पैसे की बात करने वाले उल्लू की तरह जिंदगी जीते हैं, और जो सरस्वती की उपासना करते, ज्ञान की बात करते हैं, वो हंस का जीवन जिया करते हैं। ये प्रतीक हैं, जिनने भी बनाए हैं बड़े सोच समझ करके बनाए, ताकि दुनिया को प्रकृति समझ में आ जाए। अब क्या करें, आप पूजने बैठ गए, वो समझे ही नहीं आप उसका मायना क्या था, वो मायना तो भूल गए, आपने पूजन शुरू कर दी। आपको समझना चाहिए इन सब के मायने ये है। समझ रहे हैं आप लोग? ये बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों ने चिंतन करके सारा आपके सामने दिया है, और आप उसको समझो। लक्ष्मी कभी बैठती नहीं है, हमेशा खड़ी तस्वीर मिलेगी। यानी धन दौलत चंचल है, कभी आपके पास टिकने वाली नहीं है। कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास जाती रहती है। वही रुपया है, घूम घाम करके 2-4 साल आपके पास आ जाएगा। 2-4 साल बाद आ जाता कि नहीं आ जाता? वही आ जाता है घूम घाम करके। तो एक घूम स्थिर नहीं रहती, और सरस्वती कंठ में विराजमान हो जाती है। एक बार जो याद हो गया, जो ज्ञान प्राप्त हो गया, वो हमेशा काम में आता रहता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। क्या? सरस्वती के भंडार की बहुत बड़ी अपूर्व बात है। जितना खर्च करोगे, मतलब ज्ञान बांटोगे, उतना बढ़ेगा, और नहीं बांटोगे तो घट जाएगा। और सरस्वती और लक्ष्मी का जितना बांटो वो भी कम नहीं होता। दान करो तो वो भी कम नहीं होता। हाँ, विषयों में लगाओगे तो क्या होगा? कम होगा। लेकिन वो ही बांटोगे तो वो भी आपके लिए काम ही होगा। याद रखो, लक्ष्मी कहती है बटोरो मत, बांटने का प्रयास करो। लक्ष्मी कैसी रहती, तस्वीर कैसी लक्ष्मी की? ऐसा नहीं, ऐसी रहती है। मतलब बटोरने का नहीं, बांटने का। वो भी संकेत करती है, यदि तुम्हारे पास मैं हूँ, दोनों हाथ खोल दो, मुट्ठी मत बांधो, खोल दो, दान करो, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। अब कभी आपको 2 तस्वीरें मिल जाए तो देख लेना, गूगल पर तो मिल ही जाएंगी। अब भी सर्च कर लेना आप, लक्ष्मी जी वैभव खोल लेना, देख लेना कौन कौन सी है ना, ये कौन सा संकेत करती हैं, कैसे संकेत करती हैं, आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगा। इसलिए आपको उल्लू बनना कि हंस बनना? कितने लोगों को हंस बनना? सीधी सी बात है, अभी तक उल्लू थे, कब तो बनना है। वरना क्यों कहते हैं हमें बनना है? वरना बोलते हम तो हैं ही। पकड़े गए ना? अभी तक आप क्या थे? उल्लू, यानी लक्ष्मी की उपासना अच्छी तरह से कर रहे थे। अब एक काम करो, लक्ष्मी का त्याग करते हुए, दान करते हुए सरस्वती की उपासना में लगो, आपका आनंद आ जाएगा। सरस्वती की उपासना करो। सरस्वती की उपासना का अर्थ है ज्ञान को प्राप्त करो, ज्ञान का अर्जन करो। जहाँ जैसे मिल जाए वैसे ज्ञान का अर्जन करो। खूब लक्ष्मी इकट्ठी कर ली तुमने। याद रखो, लक्ष्मी ऐसी इकट्ठी करोगे ना तो लड़ाई झगड़े होंगे घर में, है ना। और ज्ञान इकट्ठा करोगे तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं, समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि विद्या ऐसी चीज़ है, विदेश में काम में आती है, हर जगह काम में आती है। विद्वान सा सर्वत्र पूज्यन्ते। विद्वान कहीं भी चला जाए पूजा जाता है। MP रहे तो पूजा जाए, तमिलनाडु जाए तो पूजा जाए, कर्नाटक आए तो पूजा जाए। विद्वान दुनिया में कहीं चला जाएगा तो उसकी पूजा तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि विद्वान। समझे है ना? ज्ञान हर जगह काम में आता है, लेकिन मुद्रा हर जगह काम में नहीं आती है। धन हर जगह काम में नहीं आता है। विद्वान हर जगह पूजा जाता है, कहीं दुनिया में चला जाए हर जगह उसकी पूजा होती है। और उसे बांटा नहीं जा सकता ज्ञान को, मतलब चुराया नहीं जा सकता, आप चुरा नहीं सकते। और धन को लोग चुरा लें लेकिन ज्ञान को नहीं चुरा सकते। धन को सरकार ले जाए टैक्स के रूप में, ज्ञान को कौन ले जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा, तो बढ़ेगा ही, कम होने वाला है नहीं। तो ऐसा ये ज्ञान है, समझ गए? ऐसी विद्या, इसकी उपासना करो।
जहाँ जाओगे वहाँ आपको अच्छा अच्छा मिलने वाला है। बोल दो सब लोगों से, महाराज ने कहा है धन बहुत कमा लिया, अब थोड़ा सा ज्ञान कमाने का प्रयास करो। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान जैसा कोई और सुख का कारण संसार में न था, न है और न आगे होगा। अब आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ होती है। एक एक चीज़ में कुछ ना कुछ मायना है। कवि की कल्पना है, आचार्य भगवान की कल्पना है। श्रीफल की सारी जटाएं हटा दी गईं, सर पर एक छोटी बरतनी है जिसमें महकता खिला खुला गुलाब सजाया गया। उस पर क्या लगा दिया गया? ऊपर गुलाब का फूल लगा दिया गया। गुलाब ही क्यों? गुलाब ही क्यों? क्योंकि उसकी सुंदरता अलग होती है, उसकी सौम्यता अलग होती है। अगली बात ये है कि जिसको भी ऊर्ध्वगमन प्राप्त करना है उसे कांटों के बीच से गुजरना होगा। किससे गुजरना होगा? अर्थात अवसर और परिचय के साथ मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ होती है। इसके पहले यात्रा नहीं। मोक्ष मार्ग है तो परिचय जय चारित्र्य। हमने कहा था ना सुबह, परिचय सहन करोगे तभी तो कर्म की निजरा होगी, और कर्म की निजरा होगी, संवर होगा, तभी तो मोक्ष मार्ग आपका आगे बढ़ेगा। इसलिए दूसरी चीज़ ये है, गुलाब सबको अच्छा लगता है, लगता ना? हाँ, और आजकल के बच्चे को तो गुलाब ही अच्छा लगता है। कुछ अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, गुलाब तो अच्छा लगता ही है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना, गुलाब तो ऐसा है, दुनिया के लोग ऐसे हैं दो दिलों को तोड़ देते हैं, गुलाब ऐसा है स्वयं टूटता है और दो दिलों को जोड़ देता है। वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, समझ गए? इसलिए एक दिन मैंने कहा था, कांटों के बीच में खिला है, देखो कितना खुश मिजाज है, इसलिए तो लोग उसे बड़े प्यार से कहते गुलाब हैं, प्यार से कहते गुलाब। आए समझ में? क्यों कहते? क्योंकि वो कांटों के बीच में खिला है, घिरा नहीं है। हाँ, दृष्टिकोण अलग है, घिरा, हाँ, खिला हुआ है। ऐसे मुनिराज उपचर और परिचय के बीच में भी समता परिणाम बनाकर रखते हैं। आप लोग कहते हो अरे बेचारे महाराज कितना कठिन परिचय से थे। बेचारे महाराज हैं? बेचारे तो तुम हो, महाराज बेचारे नहीं है। महाराज के पास तो बहुत चारे हैं। चारे समझते हो? सहारे। वो तो अपने प्रभु और गुरु और जिनवाणी माता के सहारे हैं। आप आ जाओ, आप हो बेचारे, समझ गए? वो तो अपने धर्म के रत्नात्रय के सहारे चल रहे हैं। प्रायः सबकी चोटियाँ अधोमुखी हुआ करती हैं, परंतु श्रीफल की कैसी है? ऊर्ध्वगमन। क्यों है? क्योंकि मुक्ति फलप्रद कहा, इसके लिए मुक्ति फल को देने वाला है ऊर्ध्वगमन स्वभाव को। निर्विकार पुरुष का जाप करो, यूँ कहती सी आर पार प्रदर्शन शीला शुद्ध स्फटिक मणि की माला कुंभ के गले पर डाली गई। ले वो अब भाई नई बात है। अब जो घड़ा था, घड़े में एक माला और लटकाई गई। क्या लटकाई गई? वो किसकी है? फटिक मणि की है। फटिक मणि की क्यों है? क्योंकि निर्विकार पुरुष का जाप करो। निर्विकार मतलब सिद्ध परमात्मा का, बीतराग प्रभु का ध्यान करो, जाप करो। हमारे आराध्य देव कौन हैं? जो निर्विकार होते हैं, स्फटिक मणि के समान, जिनके अंदर पारदर्शिता होती है, बाहर से नग्न अंदर से नग्न, ना बाहर कोई विकार ना कोई अंदर विकार। ऐसे बीतराग भगवान को नमस्कार करो, उनकी जाप करो, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। कौन से भगवान? निर्विकार भगवान की जाप करो। विकार वाला कोई देव नहीं होता। लिख लो 4 बातें। जिसमें विकार भाव है वो सच्चा देव कैसा? जिसमें विकार भाव हो वह सच्चा देव कैसा? जिसमें अहिंसा अंग ना हो मुख्य, वो धर्म कैसा? या दया मुख्य अंग ना हो, वो धर्म कैसा? जिसमें ज्ञान ना हो तपस्या कैसी? और जिसमें दान ना हो वैसी लक्ष्मी किस काम की? वैसा वैभव किस काम का? 4 बातें। पहली कौन सी? जिसमें विकार भाव हो वो सच्चा देव कैसे? जिसमें दया मुख्य अंग ना हो वह धर्म कैसा? जिसमें ज्ञान ना हो वो तपस्या कैसी, वो तप कैसा? और जिसमें दान ना हो वैसा वैभव धन लक्ष्मी किस काम की?
मायना क्या हुआ? सच्चे देव वो होते हैं जो निर्विकार होते हैं, विकार रहित होते हैं। सच्चे देव मतलब अनंत भगवान, ठीक है ना। और धर्म वो होता है जिसका मुख्य अंग दया होता है। और तपस्या वो होती है जो ज्ञान के साथ स्वीकार की जाती। अज्ञानियों की तपस्या नहीं मानी जाती। और वैभव तभी सार्थक है, धन दौलत अपने घर रखना जब तुम्हारे घर में अतिथि का सत्कार होता हो और दान पुण्य होता हो, तभी वो सार्थक। ये 4 बातें मैंने अपने मन से नहीं बोली, ये आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पंचविंशतिका ग्रंथ में लिखा है ना। वो उस वक्त पर याद आ गई तो हमने कहा ना सरस्वती के पुत्र बनो तुम। किसके? जब चाहो तब अपने कंठ में रखे और निकाल करके सुना दो। उस ग्रंथ में ऐसा है, उस ग्रंथ में ऐसा है। ये अपने काम में आता है। हमारे पास धन नहीं है, यही धन है। कौन सा धन? ज्ञान का धन, सामधन। ये सबसे बड़ा धन है संसार में, समझ गए? इसलिए सरस्वती की बात करो। अब आगे कह रहे हैं, अतिथि की प्रतीक्षा में निरत सा यूं सजाया हुआ मांगलिक कुंभ रखा गया 8 पहलूदार चंदन की चौकी पर। 8 पहलूदार क्या है? चौकी है। उस चौकी के ऊपर मांगलिक कलश को रखा गया। अब कलश उस पर क्या कर दिया गया? स्थापित। कलश को 8 पहलूदार अष्टकोणीय चंदन की चौकी पर। कौन सी चौकी है? चंदन की। और अतिथि के इंतजार में रख दिया गया है। अतिथि आएंगे, अब हम क्या करेंगे? उससे उसको उठा करके उससे पड़गाहन करेंगे। प्रतिदिन की भांति प्रभु की पूजा को सेठ जाता है। पुण्य के परिपाक से, धर्म के प्रसाद से जो मिला महाप्रसाद के पंचम खंड पर, जहाँ चैत्यालय स्थापित है, रजत सिंहासन पर रज विरहित प्रभु की रजत प्रतिमा अपराजिता विराजित है। सेठ जी हैं, पुण्यवान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर दान के भाव प्रकट होते हैं वो देखने में गरीब भले हो, लेकिन समझो पुण्यात्मा है, तभी उसके अंदर दान के भाव पैदा हो रहे हैं। तो पूर्व पुण्य के फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ उसको? धर्म की कृपा से सेठ जी को जो मिला उस महाप्रासाद। महाप्रासाद में बहुत बड़ा भवन, प्रासाद मानो तो भवन, और महा माने बड़ा, पंचम खंड वाला। कितने खंड का? 5 खंड का बहुत बड़ा उसका महाप्रासाद। उसके पंचम खंड पर ऊपर एक चैत्यालय बना हुआ है। क्या बना हुआ है? गृह चैत्यालय बना हुआ है उसकी, जिसमें चांदी के सिंहासन पर कर्ण रूपी धूल से रहित अर्थात वीतराग प्रभु की अतुलनीय रजत प्रतिमा विराजमान है। समझ गए? प्रतिदिन की भांति वह सेठ प्रभु की पूजन करने चैत्यालय जाता है। वह भगवान की वंदना करने के लिए जा रहा है। सुनो, आचार्य ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही कि पूर्व पुण्य के फल स्वरूप। किसके स्वरूप? पूर्व पुण्य का फल। यदि पूर्व पुण्य का फल ना हो तो आप वास्तव में जिन भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो पुण्य का परिपाक आपके पास है। परिपाक माने उसका फल। यदि आप मनुष्य हुए हो तो पुण्य का उदय है। आप सर्वांग सुंदर हुए हो, पुण्य का उदय है। आप जैन कुल में जन्म लिए हो, पुण्य का उदय है। आपके माता पिता धार्मिक हैं, पुण्य का उदय है। आपके पास में जिनालय है, पुण्य का उदय है। लेकिन आप दर्शन पूजन करते हो, ये महापुण्य का उदय है। और आगे के पुण्य की व्यवस्था है। अब ये पुण्य का उदय है, सुन रहे आप लोग की नहीं? आपके घर के पास जिनालय है, ये पुण्य का उदय है, सब चीज़ें होने के बाद। लेकिन यदि आप भगवान की भक्ति पूजन आदि करते हो तो ये महापुण्य का उदय के साथ साथ अगले भाव में पुण्य की व्यवस्था कर रहे हो, अगले भाव की व्यवस्था कर रहे, मान करके चलो। मात्र ये वस्तुएं होना महत्वपूर्ण नहीं है, इन वस्तुओं का उपयोग होना महत्वपूर्ण है। मंदिर पास में है सो अपने आप को खुशनसीब मत मानना। सुन रहे ना? वे बहुत बड़े खुशनसीब हैं जिनके पास मंदिर है, पर बड़े वे बड़े बदनसीब हैं जो पास में मंदिर होकर के भी मंदिर नहीं आते हैं। इसमें ताली बजा दिया, समझ नहीं पाया।
मैं क्या कह रहा हूँ? वो बड़े खुशनसीब हैं जिनके घर के पास मंदिर है, पर वो बड़े बदनसीब हैं जो पास है मंदिर होकर भी मंदिर नहीं आ पाते। समझ गए? गुरु जिनके नगर में हैं वे खुशनसीब हैं। बजा लो ताली पहले। गुरु जिनके नगर में हैं वो खुशनसीब हैं, पर गुरु के नगर में रहते हुए भी जो कुछ ना सीख पाए वो बड़े बदनसीब हैं। वो बड़े बदनसीब हैं, गुरु के होते हुए भी कुछ नहीं सीख पाए। लेकिन जो गुरु के रहते हुए अपने जीवन में बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझो वो बहुत खुशनसीब है। वो खुशनसीब है कौन? जो गुरु के पास रहकर कुछ सीख रहे हैं। बाकी गुरु के रहते हुए कुछ नहीं सीख पा रहे, वो कैसे हैं? बदनसीब हैं। ना प्रवचन का लाभ, ना आहारचर्या का लाभ, है ना स्वाध्याय का, किसी चीज़ का, ना वैयावृत्ति का लाभ नहीं ले पा रहे। वो कैसे हैं? बदनसीब हैं। और जो ले रहे हैं वो खुशनसीब हैं। उन पर ताली बजा लो जो खुशनसीब हैं। चप्पा रे चप्पा रे चप्पा। हाँ, ऐसा क्यों करें महाराज? ऐसा क्यों करें? जो खुशनसीब है वो ताली क्यों बजाएं? ताकि जो आपके परिवार खुशनसीब ना हैं वो भी हो जाए, उनकी सद्बुद्धि आ जाए कम से कम कि महाराज की सभा चलना है, पूजन करने चलना है। यदि अच्छे लोगों की अनुमोदना करोगे तो आपके घर में भी अच्छे लोग पैदा हो सकते हैं, उनके अंदर भी अच्छाइयाँ आ सकती हैं। ऐसा भाव रखो। ये दुर्भाग्यशाली हैं जो साधु के चले जाने पर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, चले गए। एक संस्मरण याद आ रहा है। सैयद आचसी उस समय कुंडलपुर में विराजमान थे। एक सज्जन आचसी के पास पहुँचे और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। उनकी उम्र 30 से ऊपर की होगी। नमोस्तु आचसी जी। आचसी जी, मैं आहार दान दे सकता हूँ? तो आचसी को पता नहीं था ये क्यों पूछ रहा है। तो आचसी ने सहज ही बोला, तुम तो आहार दान दे क्या सकते हो, ले भी सकते हो। मुनि बन करके आहार दान दे भी सकते हो। पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने हाथ दिखाए। उसकी यहाँ से पूरी अंगुलियाँ कट चुकी थी। क्या थी? पूरी अंगुलियाँ कट चुकी थीं। अब चम्मच भी नहीं पकड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे एक आध अंगुली खंडित हो और असुविधा ना जाए तो आप आहार दान दे सकते हो। फिर आचार्य ने एक ही बात कही, पहले आपने कभी दान दिया है क्या? फिर रोने लगा। आचार्य, हमने आज तक किसी को दान नहीं दिया। आचार्य ने फिर कहा, तुमने यदि पहले किसी को दान दिया होता तो पुण्य आपके काम में आ जाता और आपकी अंगुलियाँ एक आध दो तो सुरक्षित बची रहती ताकि आप दान दे सकते थे। महीना क्या हुआ? महीना ये हुआ, जब तक तुम स्वस्थ हो तब तक अपने शरीर से पूजन दान आदि कर लो, कल क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। आपके हाथ पैर सुरक्षित हैं। आप भगवान का कलश उठा करके अभिषेक करो। पुरुष वर्ग हो तो, महिला हो तो पूजन करो। पुरुष वर्ग दान दो, महिलाएं दान दो, ताकि आपकी सब हाथ पैर की उपयोगिता हो, वरना बाद में पछताना पड़ता है। हाथ कुछ भी नहीं लगता। आचार्य भगवान संकेत कर रहे हैं, देखो तुम्हारे पास तो इतना बड़ा सौभाग्य था, तुम मुनि बन सकते थे मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, लेकिन तुमने तो मुनि को दान भी नहीं दे पाया। तुमने अपना जीवन निरर्थक गंवा दिया। अब बाद में पछता रहे हो। हाँ, जब योग्यता नहीं बची तब दान के भाव हो रहे हैं, जब योग्यता थी तब आपने दान नहीं दिया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मान लो आप आयु पूर्ण करके स्वर्ग जाओ किसी कारणवश, तो वहाँ पछताना ना पड़े कि भगवान में देव तो बन गया, मनुष्य बन के मैंने महाराज को दान ही नहीं दिया, मैंने पूजन अभिषेक नहीं किया, अब यहाँ आकर के सोच रहा हूँ महाराज को दान दे तो कैसे दूँ। इसलिए इसी भाव में अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अच्छे से दोनों हाथों को सुरक्षित रखते हुए दान पुण्य की क्रिया करना प्रारंभ करें। ये संस्मरण आपको ये शिक्षा देता है। जब तक सुरक्षित हो तब तक करो, जितना बने उतना करो, आलस्य मत करो। जितने आलस्य करोगे
उतने तुम्हारे लिए, दूसरे के लिए नहीं है। समझ में है ना? कुछ लोग इसलिए नहीं कर पाते, लोग क्या कहेंगे, जो रोज़ चौकी में आ जाते हैं, रोज़ आहार दान देते हैं, रोज़ ऐसा करते हैं, तो लोगों के लिए धर्म किया जाता है क्या? लोग तो ये भी कहेंगे इतना क्यों खाते हैं, इनका इतना क्यों पैसा है, क्यों कमाते हैं? तो कमाना बंद कर दोगे आप क्या? बोलो, लोगों के कहने से जी रहे क्या? अब छोड़ दो, LKKG की फिक्र मत करो। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, हम क्या करेंगे इसके बारे में सोचो। LKK से बचो, लोग क्या कहेंगे इससे बचो, क्योंकि हमें क्या करना है? धर्म करना है। हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कह रहे हैं। लोगों का तो काम ही कहना है, वो तो कहते ही रहेंगे। जैसे आप लोग चावल अक्की पकाते ना, अक्की, तो उस पर एक गंजी रख देते, गंजी पर एक वो रख देते ना, थाली, टाट रख देते, तो खदबद 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 करती रहती ना, वो आवाज़ आती ना। हाँ, तो कहती यदि चावल की गंजी बर्तन खदबद करे तो टाट रख लो, आदमी के मुंह पे क्या रखोगे? वो तो खदबद खदबद करता ही रहता है। करोगे तो बुरा कुछ कहेगा, नहीं करो तो कहेगा, उसको तो काम ही कहना है। जिसको कहना है वो तो कहेगा ही। धर्म करोगे तो अरे बड़े धर्मात्मा बने हैं, और धर्म नहीं करो तो इन्हें तो मंदिर ही नहीं दिखत कब। उसका तो काम ही कहना है। तो अपना काम है, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। समझ गए? और याद रखो मेरी बात, जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हारी निंदा है, मरने के बाद खूब प्रशंसा है। जिंदा हो तो तुम्हारी निंदा है, अब घबराना मत। यदि आपकी निंदा हो रही है तो समझना तुम कौन हो? जिंदा हो। वरना मुर्दे की तो हर कोई प्रशंसा करता है, मरने के बाद बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, ऐसा बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे आप। इसलिए आपकी निंदा हो रही है तो क्या समझो आप कैसे हो? और बोलने की क्या जरूरत है, महसूस करो ना जिंदा हो। तो पूर्ण पुण्य के बिना ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, ये फैक्ट है। यदि आपको जिन धर्म मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, जिन चैत्यालय मिले हैं, गुरु प्रभु मिले हैं, तो समझो अहो भाग, मैंने पूर्व पर्याय में कुछ अच्छा कर्म किया था जिसकी वजह से हमें ऐसा सब कुछ आज प्राप्त हुआ। वरना संभव नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो गुरु के लिए तरस रहे हैं। मंदिर है पर गुरु नहीं है। बहुत जगह ऐसा है, मंदिर तो है पर गुरु नहीं है। अभी हम बेंगलोर चातुर्मास करके आए ना, सुने आप लोग की नहीं? उन्होंने कहा महाराज जी हमारे यहाँ पहली बार चातुर्मास हुआ है। क्या हुआ? उनको 5-7 साल वहाँ हुए हो गए, कुछ को 45 साल हो गए, मंदिर को 5-7 साल हुए, अभी तक किसी का चातुर्मास नहीं मिला था। पहला हमारा वहाँ पर चातुर्मास हुआ है। वो घबरा रहे थे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हमने कहा घबराओ मत, कुंतु सारा अच्छे अच्छे घबराहट दूर कर देता है। घबराने की जरूरत नहीं है। धर्म में घबराने की जरूरत नहीं है, सीखने की, समझने की जरूरत है। विवेक से काम करो, समझ के काम करो। धर्म बिल्कुल भी कठिन नहीं है। धर्म बिल्कुल कठिन नहीं है, बना रखा है कठिन। धर्म तो इतना सरल है कि तुम अपनी जीवनचर्या को सही बना लो तो सारा समय आपके पास है धर्म करने के लिए। और जितना धर्म करोगे उतनी जीवनचर्या आपकी सुधर जाएगी, उतना सब अच्छा और बढ़िया हो जाएगा। जो पैसा यहाँ वहाँ लगाना पड़ता ना, स्वास्थ्य के लिए, इसके लिए, उसके लिए, वो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी चर्या अच्छी रहेगी। सुबह से आप भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे, भैयावृत्ति करेंगे, दान करेंगे, सारा मेंटेन होता रहेगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये तो सुबह से उठे और कुछ ना कुछ खा लिया, बीमार पड़ोगे तो क्या पड़ोगे? बीमार नहीं पड़ोगे तो। हाँ, घर बैठे कुछ कर ही नहीं रहे, आलस, कुर्सी तोड़ रहे हो। हाँ, तोंद बढ़ रही है, पाचन शक्ति घट रही है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, डिप्रेशन में जा रहे हो। अरे मंदिर आओगे, सबसे हिलोगे, मिलोगे, बैठोगे, प्रवचन सुनोगे, तुम्हारी डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा। 4 दिन मूक माटी की क्लास में तो बैठ जाओ, आपका डिप्रेशन आएगा ही नहीं, फ्रेशनेस हो जाओगे आप। आपकी हजारों की तो दवाइयाँ हैं ना, वो बंद हो जाएंगी अपने आप। समझे? तो मंदिर से बहुत सारा प्रॉफिट है, लेकिन लेना कहाँ चाहता है। बच्चों को ही तो बता रहे हैं, कल बताया था ना, बच्चों ने किसका प्रतीक है? विद्यालय का प्रतीक है मंदिर, जीवन बीमा निगम का प्रतीक है, बैंक का प्रतीक है, नदी का प्रतीक है, समोषण का प्रतीक है, और दूरसंचार का, टिकट घर का, कितने का है। देखो सारी चीज़ें तो आप समझो तो सब कुछ है, नहीं समझो तो कुछ नहीं है।
ये समय बड़ा बेजोड़ है, ये समय बड़ा बेजोड़ है, समझो तो बेजोड़ है, वरना तो जीवन एक अंधा मोड़ है। कैसा है? अंधा मोड़ है, कहाँ गिरोगे पता नहीं, समझो तो बेजोड़ है वरना अंधा मोड़। समझ गए ना? मैं कई लोगों से कहता हूँ, अवसर मिला है तो सफ़र मंजिल की करो, अवसर मिला है तो सफ़र मंजिल की करो, अरे रास्ते में पड़े रहना तो कचड़े की निशानी है। नहीं समझे? रास्ते में पड़े रहना तो कचड़े की निशानी है, मौका मिला है तो सफ़र मंजिल की करो, मोक्ष की करो। पढ़े हो कचड़े ऐसे, हाँ ना? एक सज्जन बोले, महाराज जी आप तो बहुत पढ़े हो। हमने कहा, ये मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। तुम पढ़े हो? हम तो अनपढ़ हैं। तुम पढ़े हो? कहाँ? सद लगा में। हम नहीं पढ़े भैया, हम तो निकल गए। समझ में आया ना? अपन अनपढ़ अच्छे, अपन नहीं पढ़े। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी, वो अच्छे कुछ इंजीनियर वगैरह करके आया था, इंजीनियरिंग वगैरह, अच्छा पढ़ा लिखा था और उसको आगे बढ़ना था। तो उसने हमसे पूछा, महाराज जी हम कौन सा विषय आगे लें, कौन से विषय में पढ़ें? हमने कहा, पंचेंद्र की विषयों में मत पढ़ो, बाकी जो विषय पढ़ो वो आपके काम का है। संसार में मत पढ़ो, दुनियादारी में मत पढ़ो, फिर जो पढ़ोगे वो सब अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा? हाँ, दुनियादारी में पढ़ गए तो कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी मायना नहीं है। हम अंगूठा छाप अच्छे, निरक्षर अच्छे, जो संसार विषयों से हमेशा बना रहे अनजान, वही है दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान। संसार के विषयों से अनजान बने रहो, उसी में काम बनने वाला है। बाकी कुछ भी हमारे जीवन में सार्थक नज़र नहीं आता। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठ रहा था कि किस व्यक्ति को जनादें मिलते हैं, किस व्यक्ति को पूजन के भाव होते हैं, किस व्यक्ति को दान के भाव होते हैं। तो उस व्यक्ति को दान के, पूजन के, जिन मंदिर के दर्शन करने के, दया परोपकार के भाव होते हैं, जिसने पूर्व पर्याय में अच्छी तरह से धर्म किया हो, पुण्य कमाया हो, परोपकार का भाव किया हो, उस व्यक्ति को इस भाव में भी ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाया करती हैं। यदि इन चीज़ों में आपको कमी है तो आज ये चीज़ करना प्रारंभ कर दो। भगवान का दर्शन, पूजन, दान, स्वाध्याय आदि अगले भाव में जहाँ जन्म लोगे वहाँ पर उस परिवार में ये परिपाटी चलती हुई तुम्हें प्राप्त हो जाए। बिल्कुल ये सौभाग्य मानो आप अपना कि आपके लिए सारी चीज़ें अभी मिल रही हैं। इसके बावजूद भी जो व्यक्ति इस धर्म को छोड़ करके भागता है, फिर तो लगता है कि इनकी मति कहाँ गई पता नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि है। ऐसे जीवों का विनाश के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी दुर्लभता प्राप्त होने के बावजूद भी यदि जीव भटक जाए तो समझ लेना चाहिए उसका तो दुर्भाग्य है। तभी तो जीव भटक रहा है यहाँ। इतने अच्छे प्रभु गुरु सब कुछ पाने के बाद और जाकर के वहीं वो तो ऐसा हो गया, कैसा हो गया कि अच्छा भोजन छोड़ करके, जैसे मक्खी होती ना, मिठाइयाँ छोड़ करके गंदगी पर बैठ जाती है। यहाँ रखी मिठाइयाँ हैं, उसको क्या पसंद है? गंदगी है। हाँ, इत्र छोड़ करके घाव पर बैठने वाली मक्खी जैसी दशा है। ऐसा पवित्र जिन धर्म छोड़ करके भटकने वालों की ऐसी दशा है। उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसा लगता है कि आज वर्तमान पंचम काल में ये दशाएं हो रही हैं और होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जब तक माता पिता सचेत नहीं होंगे तब तक संभव नहीं है। उनको जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं एक बार बताऊं, बहुत से माता पिता कोई काम नहीं है, पर क्या करें, बुद्धि काम नहीं करती कि हम अभिषेक करें, बुद्धि काम नहीं करती कि हम प्रवचन सुने, बुद्धि काम नहीं करती कुछ अच्छा काम कर लें। तो ऐसे कर्म का बंध है। बहुत से लोगों के पास ऐसा नहीं है कि फुर्सत ना हो, समय है, दुकान ही बंद कर सकते, वहाँ से भी आ सकते, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते। क्यों? पाप का उदय तीव्र चल रहा है। किसका उदय? पाप का उदय तीव्र चल रहा है। हाँ, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। यदि पाप का उदय थोड़ा सा ढीला पड़ जाए तो अच्छी बात है। भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान इनका पाप ढीला पड़े,
ताकि यहाँ आकर के थोड़ा सा भगवान की भक्ति भजन आदि कर सकें, अपना समय थोड़ा निकाल सकें। तो उसने क्या किया, वहाँ पर जो सेठ है ना, उसके 5वें खंड पर एक चैत्यालय है। चैत्य माने होता प्रतिमा, आलय माने घर, चैत्यालय, समझ गए ना, चैत्यालय कहलाता है। वैसे चैत्यालय उसे भी कहते हैं जिसमें शिखर ना हो, अकेली प्रतिमा तो रखी हो, शिखर ना हो, उसको भी चैत्यालय बोलते हैं। और चैत्यालय का तो चैत्य माने प्रतिमा, आलय माने घर, वो चैत्यालय कहलाता है। रजत सिंहासन पर, और किसके, चांदी के सिंहासन पर रजत विरहित प्रभु की रजत प्रतिमा, वो भी चांदी की प्रतिमा रखी हुई है, रज से रहित, अपराजिता विराजित है, ऐसी वह प्रतिमा वहाँ पर विराजित है, अर्थात अतुलनीय रजत प्रतिमा विराजमान है चांदी की, सुन रहे, शुद्ध। अब वो क्या करता है, तो सर्वप्रथम परम श्रद्धा से वंदना हुई प्रभु की, फिर अभिषेक किया गया उनका, स्वयं निर्मलता का कारण गंधोदक सर पर लगा लिया सेठ ने सादर सानंद। उसने सबसे पहले जाकर के भगवान का दर्शन किया, वंदना की, वंदना करने के बाद भगवान का अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद गंधोदक सर पर लगा लिया उसने। वो क्या है, स्वयं निर्मल है और दूसरे को निर्मल कराने वाला है, निर्मलता देने वाला है। निर्मलम निर्मीकरणम पवित्रम पाप नाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशकम। तो निर्मल से अति निर्मल है वह, स्वयं निर्मल है क्योंकि भगवान के शरीर से स्पर्श होकर के आया है, मंत्रों के द्वारा आया हुआ है, और जो उसको लगा ले वो भी निर्मल और पवित्र हो जाता है। ऐसा गंधोदक उसने स्वयं लगाया उत्तमांग पर, और को भी दिया होगा, परिवार में लोग होंगे तो नहीं दिया होगा क्या, बिल्कुल। तो ये काम करना चाहिए गृहस्थ को सबसे पहले उठ करके। कौन सा, सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान आदि करके भगवान का दर्शन, अभिषेक, पूजन करना चाहिए। ये यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। उसके बाद अगला कार्य करना चाहिए। प्रथम कार्य है गृहस्थ का कि उसे भगवान का अभिषेक अवश्य करना चाहिए और गंधोदक लगाना चाहिए। दुनिया भर की दवाइयाँ खाने, लगाने, पीने से अच्छा है गंधोदक लगाओ, भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, है ना। आवश्यक का पालन भी होगा, पाप की नजरा भी होगी, असाता भी छटेगा, और रोग शोक सब हमारे समाप्त होते चले जाएंगी, और आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके आ रहे हो। देवी देवताओं को भी सोचना पड़ेगा, ये अरहंत भगवान का भक्त है, इसका अहित नहीं करना, इसका हित ही हमें करना है। समझ गए? उसका भाव ही परिवर्तन हो जाएगा। यदि अन्य कोई दुष्ट देवता परेशान करेगा तो सच्चा देव तुम्हारी रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि तुम सच्चे अरहंत भगवान के उपासक हो। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई विडंबना आने वाली नहीं है। और अपने घर में अच्छा शुद्ध धोती दुपट्टा डालो ना, ईशान दिशा में। कहाँ? एक अच्छा ध्वज लगाओ, केसरिया ध्वज, पंचरंग ध्वज, और धोती दुपट्टा डालो। तुम्हारे यहाँ नेगेटिव एनर्जी आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये अरहंत भगवान का भक्त है। धोती के, उसके पूजन के धोती पंछा पड़े हुए हैं। इस व्यक्ति की यहाँ नहीं जाना, लौट कर जाएगी। जिसने जादू टोना किया है उसी को अटैक करेगी। आप सुरक्षित बची रहें, आपका कुछ बिगड़ने वाला है। समझ में आ रहा? हाँ, शुद्ध भाव से। इसलिए प्रतिदिन ऐसा नहीं कि लटका के रखो और बस हो गया काम। महाराज जी ने कहा था एक झंडा लटका दो, धोती दुपट्टा लटका दो, पूजन नहीं करना अपन को, अभिषेक नहीं करना। अरे बहुत समझदार लोग हैं ना, सद लगा के हैं भाई, इसलिए पूरा खोल करके बताना पड़ता है कैसे कैसे करना है। वो धोती दुपट्टा जिससे आप पहन करके रोज भगवान का अभिषेक पूजन करते हो, वो अपने घर के ईशान कोण में या छत पर कहीं पर डाल दो। फिर देखना आपकी जो भी नेगेटिविटी होगी वो सब आपकी बाहर फेंकती चली जाएगी। जैसे तड़क चालक होता ना, तड़क चालक समझते हैं आप लोग? तड़क चालक त्रिशूल नुमा होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर लगा रहता है। जो ऊपर से बिजली आती ना, जो आसमान से बिजली गिरती ना, उसको रोकने वाला क्या कहलाता है वो तुम्हारे?
नहीं नहीं, त्वरित चालक होता है, वो क्या करता है, बिजली को अपनी ओर खींच करके दूसरी जगह फेंक देता है, तो बिजली आपके ऊपर नहीं गिर पाती, उस भवन पर, उस मंदिर पर उस समय, है ना। तो उसी को त्वरित चालक बोलते हैं। वो खोज लेना अपने नेट पर, है ना। अब आपके कन्नड़ में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो क्या करता है, अपनी ओर खींच करके फेंक देता है क्या, बिजली को। तो उस परिसर के ऊपर बिजली नहीं गिरती, वो जो आसमान से गिरती ना करोड़ वाट की, वो यहाँ पर नहीं गिर पाती और कोई नुकसान नहीं होता, दूर जाकर फेंकती है। इसी प्रकार से यदि आपके यहाँ पंचरंगा ध्वजा और रोज धोती दुपट्टा अभिषेक वाले पड़े हैं, तो वो भी नेगेटिव एनर्जी खींचेगा और दूर फेंक देगा, आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। समझ आया। ये होना चाहिए आपके घर में, लेकिन प्रतिदिन अभिषेक वगैरह करो तब, वरना अभी जा करके 2 लटका दो और बोले महाराज ने कहा था, तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता, उसका संपर्क होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। देवशास्त्र गुरु से आपका कनेक्शन बराबर बना रहना चाहिए, बराबर भक्ति अभिषेक करते रहना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप आपको कहीं भी कोई बाधा होने वाली नहीं है। बहुत सारी विडंबनाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसलिए आपने देखा होगा, जो ही मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। अब आप पूछो ध्वजारोहण क्यों करते हैं, अब नहीं पता आपको। चलो 9 देवता गिनाओ, 9 देवता, 9 देवता गिनाओ। हाँ, जिन धर्म कौन है, ध्वजा जिन धर्म का प्रतीक है। ध्वजा किसका प्रतीक है, जिन धर्म का। इसलिए सबसे पहले मंदिर वहाँ है, पंच परमेष्ठी हैं, जिनागम जिनवाणी हैं, अब क्या नहीं है, जिन धर्म। तो सबसे पहले ध्वजारोहण करो, उसके बाद कोई कार्य प्रारंभ करो। ध्वजारोहण का अर्थ है जिन धर्म की स्थापना करना। क्या करना, जिन धर्म की स्थापना करना है, ये ध्वजारोहण करना। ऐसे यदि ध्वजा आप अपने घर पर लगाओगे, देवता समझ जाएंगे इनके यहाँ जिन धर्म की स्थापना है, तो वाह भागो, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिन धर्म स्थापित हो चुका है। समझ में आ रहा है आपको। ये लॉजिकल भी है, धार्मिक भी है, और अपनी मेंटलिटी के ऊपर भी आधारित रहता है। हमारे घर के ऊपर कौन सा ध्वजा है, पंचरंगी ध्वजा है। समझ गए ना। ये जिन धर्म का प्रतीक माना जाता है, और जिसके यहाँ जिन धर्म स्थापित हो जाता है, उनके यहाँ किसी की भी चाल नहीं चलती, किसी का जादू टोना नहीं चलता। पर ऐसा मत करना ध्वजा लगा के तुम मिथ्यात्व पालो और कहो हमारे ऊपर कुछ नहीं हो रहा, हमने ध्वजा लगा दिया। पहले मिथ्या छोड़ो, जिन धर्म पर सच्चा श्रद्धान रखो, तब होगा। वरना अभी हम देखें पूरे घर में ध्वजा लगे हैं, ध्वजा लगे हैं, ध्वजा लगे हैं, और मिथ्यात्व पूरा पल रहा है। फिर कैसे हो, मिथ्यात्व को छोड़ करके पूरा सम्यक्त को पालन करते हुए, रोज अभिषेक पूजन करते हुए, और वहाँ पर धोती दुपट्टा और ध्वज लगाओ। फिर यदि कुछ हो जाए तो हम बैठे, हम गारंटी लेते हैं कुछ भी तुम्हारा बिगड़ने वाला नहीं। बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी भूत पलीत हैं, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे आपको, सब डार करके भाग जाएंगे। इसलिए कोई मांगलिक कार्यक्रम के पहले ध्वजारोहण किया जाता है। हर घर में ध्वजारोहण होना चाहिए। समझ रहे आप लोग। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि जो पुण्य से हमें प्राप्त हुआ है, आगे हम पाप से बचते हुए और पुण्य की वृद्धि कर सकें और मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु।